नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पिछले भाग में हम लोगों ने सुना कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ प्रवज्जित हो जाते हैं और भिक्षाटन के लिए, वो भोजन मांगने के लिए वो राजगृह में जो नगर है वहाँ, मगध की राजधानी, वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। और उस गांव के, उस नगर के जो लोग हैं उनको देख करके बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और राजा जो बिंबिसार हैं वो भी बड़े ही प्रभावित होते हैं उनको देख करके। और इतने प्रभावित होते हैं कि जब उनके बारे में जानते हैं तो वो अपने राज्य का एक भाग भी सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको विनती करते हैं कि आप आइए, इस हमारा जो दिया हुआ राज्य है इसको संभालिए, इसको और बढ़ाइए। वो सेना भी देते हैं उनको। और इसका जो आप प्रवज्जित जो जीवन है उसमें नहीं जाइए। फिर भी जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं उनको समझाते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमने सारा कुछ छोड़ करके जो संबोधि प्राप्ति के लिए निकले हैं घर से, इसलिए मेरा वही उद्देश्य है, मैं उसे ही प्राप्त करना चाह रहा हूँ। इस तरह से जब सिद्धार्थ गौतम की जब ये बातें सुनते हैं तो राजा फिर भी प्रभावित होते हैं और उनसे विदा लेते हैं। लेकिन उनसे यह जरूर एक वादा करते हैं कि जब भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो जरूर आप राजगृह पधारिए और हम लोगों को उसका जरूर उपदेश करिए। तो सिद्धार्थ जो हैं, सिद्धार्थ गौतम उनको यह वादा देते हैं कि जिस समय भी हमको ज्ञान मिलेगा मैं जरूर आकर के आपको इसका उपदेश करूँगा। तो इस तरीके से ज्ञान की खोज करते हुए, सत्य की खोज करते हुए सिद्धार्थ कुमार बहुत ही लोगों के पास, जो उस समय जो तरह तरह के जो प्रैक्टिस करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, कुछ सीखते हैं, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी के क्रम में वह अलार कलाम, काफ़ी फेमस एक टीचर होते हैं उस समय के, वो सन्यासी होते हैं, उनके पास जाते हैं, अलार कलाम के पास। और अलार कलाम से पूछते हैं कि मैं, जो आप धर्म सिखाते हैं, जो आप विद्या सिखाते हैं, जो आप साधना कराते हैं, मैं उसको सीखना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ, हमको आज्ञा दीजिए, हमको सिखाइए। तो उन्होंने, जो अलार कलाम होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, आप ज़रूर हमारे जो संघ है, जो हमारा जो एक ग्रुप है उसमें आप आइए, हम लोग के साथ ध्यान करिए। हमारा धर्म पूरा का पूरा जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ वह बहुत ही जल्दी लोग सीख जाते हैं, उनको बहुत लाभ होता है और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। तो इसलिए वो उनको अपने संग में मिलाते हैं और उनको सिखाते हैं। तो जब सिद्धार्थ गौतम थोड़े ही दिन में प्रैक्टिस करते हैं, वो जान जाते हैं कि अलार कलाम हैं, उनके क्या, उनकी जो जो धर्म की जो बातें हैं या उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनको बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। और उनको, तो फिर भी उनके मन में एक शंका होती है कि क्या यह जो अलार कलाम हैं जो हमें सिखाए हुए हैं, क्या उनको भी, उन्होंने कभी इसको खुद से अनुभव किया है या जस्ट केवल उनको वो सिखा रहे हैं, उनको खुद पता है कि नहीं इसके धर्म के बारे में। तो वहाँ पे वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप जो धर्म बताते हैं, जो शिक्षा हमको सिखाते हैं, उसका खुद से आपको अनुभव है क्या? आपने उसको साक्षात्कार किया हुआ है, उसको अनुभव से जाना है, आपने देखा है? तो उस समय जो अलार कलाम जो होते हैं वो सिद्धार्थ कुमार को उपदेश करते हैं। और उनका जो धर्म है, उनकी जो शिक्षा है, वो अकिंचन यातन, जो अकिंचन आयतन जो है उसकी वो उपदेश करते हैं। तो सिद्धार्थ कुमार उपदेश सुनते हैं, फिर वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही जल्दी खुद से अनुभव करके उसको वो जान लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि अकिंचन आयतन क्या है उनकी शिक्षा। तो फिर वो जाते हैं वहाँ पे और अलार कलाम से पूछते हैं क्या इसके अलावा भी आप कुछ और सिखाते हैं, क्या इसके अलावा भी आप कुछ और जानते हैं, क्योंकि आपने जितना जानते हैं वो हमको पता है। तो अलार कलाम कहते हैं कि नहीं, इतना ही मैं जानता हूँ
और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही गौरवशाली और खुशी का क्षण है कि जितना भी हम जानते थे उतना तो आप जान गए हैं। तो क्यों नहीं आप आइए, उनको अपने बराबर जो आसन दे करके बैठाते हैं गुरु की गद्दी पे, बोलते हैं कि आप आइए हमारे बराबर बैठिए, और हमारे जो संघ है हम दोनों मिल करके जितने शिष्य हैं उनको हम लोग चलाएंगे, उनको उपदेश करेंगे और इस संघ को चलाएंगे। लेकिन जो सिद्धार्थ कुमार है, उनको जब आभास होता है कि केवल इतना जानने से जो धर्म की जो साधना है उससे जो दुखों को दूर करने का जो जो कारण है, या जो संबोधि प्राप्त करना होता है, या कहिए कि जो निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है, इससे मुक्ति नहीं हो सकती है, इससे निर्वाण का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो सिद्धार्थ कुमार हैं, उनको उनसे वो विदा लेकर के बड़े ही अच्छे ढंग से उनको कहते हैं कि नहीं, हमको संबोधि प्राप्त करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, यह धर्म साधना इतना पर्याप्त नहीं है, यह हमको निर्वाण की प्राप्ति तक नहीं ले जा सकता है। और इस तरह से वहाँ से वो चले जाते हैं। तो थोड़े से आपकी जानकारी के लिए कि जो यह साधना होती है, यह जो है खासकर जो मेडिटेशन का एक अवस्था होती है, जिसमें जो मेडिटेशन करते हैं, नथिंगनेस जो इंग्लिश वर्ड है, या कह सकते हैं कि जिसमें उसको कुछ भी नहीं है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस पे जो फोकस करते हैं, तो उस तरह की वो साधना होती है जो अरूप समाधि की एक स्टेज होती है, तीसरी स्टेज। तो ज़रूर हम जब कभी ध्यान की बातचीत करेंगे तो हम और भी अच्छे से इसको बता सकते हैं। तो इसी की वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वह निर्वाण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसके बाद से वहाँ से दूर हो करके जो सिद्धार्थ गौतम है, वो उद्दक रामपुत के पास जाते हैं। वहाँ भी उनसे वो बताते हैं कि हम आपके जो भी आप सिखाते हैं, काफ़ी आपके बारे में प्रचार है कि आप बहुत अच्छा धर्म साधना सिखाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सिखाते हैं, क्या हमें आप सिखाएंगे। उद्दक राम बड़े खुशी खुशी कहते हैं ज़रूर, और वो जितना भी जानते हैं सिद्धार्थ राजकुमार को बताते हैं। फिर सिद्धार्थ राजकुमार को बड़ा ही खुशी रहती है कि मैं इतना जानता हूँ, लेकिन उनको फिर शंका होती है कि क्या उद्दक रामपुत जिस बात का उपदेश कर रहे हैं, क्या उनको भी ये इतना पता है कि नहीं, क्या उन्होंने इसका अनुभव किया है कि नहीं, क्या उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है कि नहीं। तब वो उनके पास जाते हैं, उद्दक रामपुत के पास, और सिद्धार्थ राजकुमार उनसे पूछते हैं कि आपने जो धर्म साधना सिखाए हैं, क्या आपने कभी उसको अनुभव किया है, क्या उसको असल रूप में आपने देखा है, क्या उसका साक्षात्कार किया है। तब उद्दक रामपुत उनको बताते हैं कि मैं इस धर्म को अपने जान करके, अपने अनुभव करके ही मैंने उपदेश किया है, और इसलिए ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही ऊंचा है, और इतना मैं जानता हूँ। तो काफ़ी एक गर्व से वो बताते हैं। तो फिर सिद्धार्थ गौतम है, उनसे पूछते हैं कि क्या आप मतलब शिक्षा देते हैं, क्या बताते हैं, क्या आपने अनुभव किया। तो उन्होंने नेव संज्ञा यत्नं का, नैव संज्ञाना संज्ञा यत्नं, यह जो एक स्टेज है, ये पाली शब्द है। नेव संज्ञा, या हिंदी में कह सकते हैं नेव संज्ञा, संज्ञा आयतन, इसका उपदेश करते हैं। तो सिद्धार्थ जो हैं वो कहते हैं कि अगर जो उद्दक रामपुत इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मैं भी देख सकता हूँ। मेरे पास भी जो कह सकते हैं कि साहस है, धैर्य है, प्रैक्टिस है, धर्म का जो नॉलेज है, मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। बहुत ही तुरंत थोड़ी ही दिन में सिद्धार्थ जो गौतम है उसका वो अनुभव करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, और वो इस समाधि को भी खुद से अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो फिर उनके पास जाते हैं, उद्दक रामपुत के पास, और वो बताते हैं कि जितना आपने कहा वो तो मैं भी देख सकता हूँ, वो तो हमें भी पता है, क्या इसके आगे भी आपको कुछ पता है, क्या इसके आगे क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, यही मेरा सबसे ज़्यादा जो जितना मैं जानता हूँ, ये मेरा हाईएस्ट, इतना ही तक मैं पहुँचा हूँ, यही मैं जानता हूँ, इसी में मेरा विश्वास है। तो फिर सिद्धार्थ कुमार जो सोचते हैं कि ये तो निर्वाण में ले जाने में सहायक नहीं है,
या तो इससे संबोधि प्राप्ति की जो मेरी सोच है उसको भी नहीं मिलता है। ये सारे सारे दुखों से दूर करने का मार्ग भी नहीं देता है। तो इसलिए वहाँ से भी उनसे वो विदा लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो एक बार फिर से जो ये नेव संज्ञा संज्ञा आयतनंग जो जो समाधि होती है, ये अरूप समाधि की ये चौथी स्टेज होती है। और इसमें जो है खासकर जो है इसका जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे लोग जो ध्यान लगाते हैं, उसमें ना जो चित्त या मन या होश जो होता है या कॉन्शियसनेस होता है, ना ही वो है, उसको है भी नहीं मानते और नहीं भी नहीं मानते। तो इस तरह की वो समाधि की एक स्टेज होती है जो कि भविष्य में जब आप लोग और भी सुनेंगे और जानेंगे तो ये थोड़ी समाधि की बातें भी क्लियर होंगी। लेकिन बात यह है कि इन समाधि तक पहुंचने के बाद भी हम लोग निर्वाण तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ना ही हम लोग उसको जो सभी दुखों से मुक्त होने का वो पूरी तरह से रास्ता देता है। तो यही कारण है कि यह सबसे जो उस समय के जो बहुत ही फेमस ये टीचर होते हैं लोग, अलार कलाम और उद्दक रामपुत, और वो प्रैक्टिस भी करते हैं लोग, लेकिन वह निर्वाण तक ले जाने में वो रास्ता या समाधि है वो पूर्ण नहीं होती है। तब वहाँ पे इन इन टीचरों दोनों को छोड़ करके इन दोनों जो जो सन्यासी होते हैं उनको उनकी धर्म साधना को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उद्दक रामपुत भी इनको जो सिद्धार्थ गौतम को निवेदन करते हैं और उनको गुरु की गद्दी भी सौंप देते हैं कि आप बैठिए गुरु की गद्दी पे, हमारे शिष्यों को उपदेश करिए, और हम लोग मिल करके जितना आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं, हम लोग इसको पूरा चलाएंगे, इस संघ को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन सिद्धार्थ कुमार मना कर देते हैं और वहाँ से वो विदा होते हैं। भटकते भटकते वो अंत में उरुवेला नामक जो शहर है, उरुवेला नामक सेनानी ग्राम, वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ जब वो सत्य की खोज में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर उनको एक जगह दिखाई देता है जो चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली है, घास है और सबसे बड़ी बात है कि नदी बहती है वहाँ। और नदी का जो जो किनारा होता है वो बड़ा समतल होता है, जिसके किनारे आदमी टहल सकता है, घूम सकता है। तो हर एक सुविधा, हर एक जो उनको एक साधना के लिए, वो ध्यान के लिए, या कहिए कि जो सत्य की खोज के लिए जो जो भी चीज़ें उनको ज़रूरी हो सकती हैं, वो चारों तरफ वो देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और उनको बड़ा खुशी होती है। और उसका खुद उन्होंने वर्णन किया है कि कितनी रमणीय भूमि है, कितने सुंदर जो जो घास है चारों तरफ फैले हुए, कितने सुंदर जो वन है, पेड़ पौधे हैं, कितना अच्छा है, इसमें नदी है, समतल है। तो इस तरीके का जो सिद्धार्थ जब जगह देखते हैं तो वो निश्चय करते हैं कि यह जो साधना हमारे करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए बड़ा ही उपयुक्त जगह है यह। और इसलिए वो सभी कुछ छोड़ करके और उसी जगह पे वो रहने का निश्चय करते हैं कि हम यहाँ से अकेले धर्म साधना करेंगे। क्योंकि जो सिद्धार्थ राजकुमार हैं उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, उन्होंने खुद की प्रैक्टिस से यह खोज की होती है, जो हम लोग बाद में जानेंगे और आगे क्या होता है। लेकिन वो अकेले ही यहाँ पे निश्चय करते हैं कि हम यहाँ रह करके धर्म साधना करेंगे। और हम देखेंगे, क्योंकि जितना भी हमने सीखा इससे पता चलता है कि जो संबोधि प्राप्ति, निर्वाण की खोज या सत्य की जो खोज है या दुखों से मुक्त होने का जो ज्ञान है, इसमें अभी तक हमको नहीं मिल पा रहा है, उसका रास्ता ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से उरुवेला में वह ठहर करके वो प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। तो खासकर सिद्धार्थ जो गौतम है आगे कौन सी प्रैक्टिस करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस समय भारतवर्ष में बहुत ही तरह की प्रैक्टिस जो जो होती थी, और उन्होंने लगभग लगभग हर एक तरह का, खासकर जो जो जिसको कह सकते हैं कि बड़े ही कठोर तरह की तपस्या करते हैं, कठोर तरह की साधना करते हैं। और तो उसके बारे में हम लोग
अपने जो अगले भाग में सुनेंगे कि कितने तरह की कठोर वो साधना करते हैं, फिर उसका भी उनको लाभ होता है कि नहीं होता है। फिर वो अगर जो साधना काम नहीं करती है तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से फिर वो कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं और क्या करके उनको ज्ञान मिलता है, किस तरह की साधना करके उनको ज्ञान प्राप्त होता है, दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजते हैं वो, कैसे वो संबोधि प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले भाग में सुनेंगे। तो आज का जो हमारा जो भगवान बुद्ध का जो यात्रा है, जो मेडिटेशन का, ध्यान का, बुद्ध बनने की तरफ, तो वो हम लोगों ने सुना। और अगर जो किसी भी तरह का आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ जानकारी चाहते हो, तो ज़रूर लिखिए। और कोई भी कमेंट देना हो, किसी भी तरह का कोई भी बात अगर जो आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर हमें आप बताएं और हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे आप लोगों को, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवान बुद्ध बनने की जो ये साधना की जो जो राह है कि कैसे बुद्ध बनते हैं, वो अधिक जानकारी होगी और आप लोग भी अपने जीवन में इसको उतारेंगे। और जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको और भी अच्छे से जानने को आपको मौका मिलेगा। तो इसी के साथ आज का भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि जो सिद्धार्थ गौतम हैं किस तरह की कठोर साधना करते हैं और उसके बाद से उनका क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक सुनेंगे।